सतगुर सम कोई नहीं, यही जग में दातार। देन दान उपदेश सो, करे जीव भव सागर पार। संत शरण सब सब तरे, बिना संत नहीं अंत। जाको संत लखाइया, पुण्य तिन पायहु पंथ। संत लखी को ना लखे, अगम राह रस रीति। संत कृपा जहि जहि करें, सो जन उतरे भव प्रीत। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, कल हमने घट रामायण प्रसंग पिंड और ब्रह्मांड में नाल के नाम बताए थे। तुलसी साहब घट रामायण में बताते हैं कि इस पिंड के अंतर्गत मैंने 32 नालों का वर्णन किया है। कोई साधु ही अपनी काया में इस पिंड को परखेगा, कोई साधु ही इस पिंड को परखेगा, इसका शोधन करेगा और इसे समझ पाएगा कि 32 नाल निहारी के, तुलसी कहा विचारी। घट घट अंदर देख के, साधु करे निर्वार। तुलसी साहब कहते हैं कि 32 नालों को देखकर तुलसी साहब ने ऐसा विचार करके बताया है कि उन्हें पिंड, तुलसी साहब 32 नालों का विचार करके बताते हैं कि इन्हें पिंड के अंदर देख करके, पिंड माने होता है शरीर, शरीर के अंदर देख करके साधुजन इनका निर्धारण करेंगे। कैसे निर्धारण करेंगे? आगे लिखते हैं साहब कि संत बचन साधु पर माना, भीतर भेद सत्य पहचाना। काया खोज नहीं जिन पाया, जाके सदा ही ये तम छाया। काया खोज किया नहीं भाई, सुखदेव रहे भूल के माई। व्यास जनक नारद नहीं पाई, कथि पुराण आत्म गति गाई। तुलसी साहब कहते हैं सत्यवाणी के लिए साधु जन ही प्रमाण है, सत्य वचनों के लिए साधु ही प्रमाण है। पिंड और भीतर के भेद ही सत्य की पहचान है। जो पिंड और ब्रह्मांड का भीतर में अपने अनुभव कर ले, जो अपने भीतर होता है वही सत्य होता है और मुख से बाहर निकलते ही झूठा हो जाता है। पिंड के भीतर के भेद को अपने भीतर अनुभव के द्वारा ही सत्य की पहचान कर पाना है। जो काम आप अपने भीतर अनुभव में आज कर सीख जाते हैं वही सत्य होता है और ओंठों पर आने के बाद, शब्द मुख से बाहर निकलने के बाद झूठा हो जाता है। जिसने इन तत्वों को शरीर में खोज नहीं प्राप्त किया, उनके चित्त पर सदैव अंधकार की तरह छाया रहेगा। तुलसी साहब कहते हैं, हे सखी, जिन्होंने काया में इनकी खोज नहीं की, ऐसे सुखदेव भूल में पड़े रहे। व्यास, राजा जनक तथा नारद ने भी इसे प्राप्त नहीं किया और पुराणों का कथन करते हुए आत्मा के ज्ञान को गाते रहे। तुलसी साहब कहते हैं कि ज्ञानी भूले भ्रम में, परमहंस ब्रह्मचार। शास्त्र संघ विचारिया, बहे कर्म की धार। तुलसी साहब कहते हैं कि परम सिद्ध किसे कहते हैं? हंस को। परम सिद्ध के ब्रह्माचरण को ज्ञानी भ्रम में पड़कर भूल गए हैं, वह उसे शास्त्रों में विचार करते हुए कर्म की धारा में बह गए। आगे तुलसी साहब शून्य के बारे में भेद लिखते हैं। शून्य का भेद आज का विषय है, तो तुलसी साहब शून्य का भेद बताते हैं कि आगे कहो शून्य बेश्वासा, बिना सुन गए जीव निराशा। अब निज कहो सुन में श्वासा, बिना सुन जीव काल निवासा। शून्य दिशा विधि कहो बुझाई,
बूझे साध सुन जिन पाई, बिरला सुन भेद को पावे, सुन दीप सोई शब्द कहावे, सुन की सोत धुन में लागी, धुन की सोत गगन में जागी, गगन के ऊपर पवन रहाई, निर्गुण पावन भवन के माई, निरखी कंवल साधय कोई साधु, मिट जाई काल कष्ट की व्याधु, मूल कंवल के ऊपर देखो, घट में सत शब्द ले पेखो, अष्ट कंवल ओंकार कवासा, सो निज बूझहु काल तमासा, षोडश कंवल को ध्यान लगावे, जोगी करय भेद सोई पावे, पवन जोग जोगी गति गाई, त्रिकुटी निज धुनि कंवल कहाई, मन थिर होय सुरति ठहरावे, त्रिकुटी कंवल पवन ले आवे, देखो अवर पवन ही माही, चमक ज्योति से दृष्टि में आई, जीव पवन जब चले अघाई, सेत पवन से मारी चलाई, करिया पवन भई बलहीना, नाखो पवन जीव जब चीना, नाखो पवन जीव जब चीना, नाखो पवन भरोसा मोरा, सेत कंवल से बांधो डोरा, सेत कंवल सुकिरत की होई, सतमत द्वार जानिए सोई, कदली शब्द लाभ जिन देखा, मुक्ति अमीता पिए अलेखा, जहाँ निरंजन बसे निदाना, सहस कंवल जोगी विधि जाना, द्वादशी आगे अमृत वासा, निगुराइन सो मरत पियासा, सगुरा होय सोई निज पावे, भर भर मुख अमृत भल खावे, पीव अमृत लोक को जाई, घट भीतर निज खोज लगाई, पांजी खोज हाथ अनुसरही, सोजु सहजय से भव सरही, झिलमिल झरय सुन के माही, गंगा जमुना सुरसती राही, गंगा जमुना सुरसती होई, त्रिवेणी संगम है सोई, त्रिकुटी संगम बेनी घाटा, बस जीव सत पावही बाटा, बंकनाल हुए गंगा जाई, जमुना सुन गुफा से धाई, सुरसत से कंवल से आई, मन जोगी विधि बास कराई, गंगा गहे करे स्नाना, जमुना दूर मुक्ति कर थाना, तीनों नदी तीन है धारा, आपो आप में देख निहारा, ये तीनों हैं अगम पारा, बिरले साधु उतरे पारा, तिन में रहे त्रिभुवनी घाटा, ब्रह्मा विष्णु न पावे बाटा, शंकर जोगी सिद्ध अनूपा, उन्हु न पायो आपन रूपा, निराकार अभियंतर भाई,
ताका भेद कहूँ समझाई। सुरति निरति करी खोजहूँ आपू, शून्य शिखरी चढ़ खेचो चापू। मही ऊपर ब्रह्मांड की तारी, द्वैपट भीतर सुरति समारी। दाहिने बाएं शिला पहारा, जहाँ की बाट न कोई निहारा। जहाँ सत द्वार बैठे सत यारा, अगम अगाध अजर का द्वारा। अमृत पीवे जीव बिचारा, जासे कटे काल की जारा। तुलसी साहब कहते हैं कि आगे मैं शून्य के विषय में वर्णन करता हूँ। बिना शून्य के शरीर में प्रवेश के जीव निराश रहता है। अब अपने शून्य में स्थित श्वास का वर्णन करता हूँ। श्वासों के सहारे आप शून्य महल में फेरी दे सकते हैं। बिना शून्य के जीव का काल में निवास रहता है। आप शून्य की अवस्था में ही समाधि लगती है। शून्य क्या है? शून्य उसे कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी मन में विचार न उत्पन्न हो, कोई सोच न उत्पन्न हो, कोई चिंता तनाव न हो, कोई ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष न हो। जिस समय अपने आप में, अपने शरीर में, अपने आप में स्थित होते हैं, वो स्थिति शून्य की अवस्थिति होती है। उस स्थिति में समाधि लग जाती है। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं उस शून्य की दिशा को विधि पूर्वक समझाता हूँ कि जिन साधुओं ने शून्य को प्राप्त कर लिया है, जिन साधुओं ने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वह इसे समझेंगे। कि बिरला साधु ही इस शून्य भेद को समझेगा। कि जो समाधि अवस्था तक नहीं पहुंचा है वो इस भेद को समझ नहीं पाएगा। उसके लिए उसको अपने भीतर इस ईर्ष्या द्वेष मुक्त शरीर बना करके, चिंताओं से मुक्त होकर के, राग द्वेषों से विमुक्त होकर के, जब समाधिस्थ होने के लिए, जो परमात्मा को पाने के लिए जो जिज्ञासु ध्यान साधना करता है, और जब शून्य अपने शरीर में स्थित होता है तो शून्य अवस्था होती है। और इस अवस्था को कोई साधु जन ही प्राप्त करता है जो उसको परमात्मा को पाना चाहता है, मांगना नहीं चाहता, सिर्फ पाना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। तुलसी साहब कहते हैं कि ये शून्य अवस्था जिसने प्राप्त कर लिया है वही इसको समझ पाएंगे। कोई बिरला साधु ही इस शून्य भेद को समझ पाएगा कि जो तभी वो मेरी बातों को समझ पाएगा कि जो शून्य अवस्था को समझ लिया है। शून्य द्वीप में स्थित, शून्य में स्थित क्या है? शून्य द्वीप में स्थित सोहम शब्द है। सोहम शब्द आपने बार बार रटने से सोहम शब्द नहीं होता। सोहम शब्द शून्य द्वीप में स्थित होता है। तुलसी साहब कहते हैं कि इन सोहम शब्द को नाम से पुकारा जाता है। जो शून्य महल में उस नाम की ध्वनि गूंज रही है, सोहम शब्द की, उस सोहम शब्द की ध्वनि समाधि अवस्था में प्राप्त होती है। ये समाधि अवस्था बिना आए अगर सोहम सोहम जपते रहे तो कल्याण नहीं होने वाला है। शून्य का स्रोत ध्वनि में लगता है। ध्वनि का स्रोत आकाश में जाता है और आकाश के ऊपर वायु है, और इस प्रकार मूल भवन में निर्गुण वायु है। और वही आकाश में कमल देख करके कोई कोई साधु से साध लेता है। उस सांसों के सहारे आप भीतर जाकर के सांसों के सहारे इस भेद को समझ सकते हो, और उससे काल की कष्ट की व्याधि मिट जाती है। इसको जिस दिन समझ जाते हो उसी दिन से काल से, यमराज के फंदे से आप बच जाते हो। तुलसी साहब कहते हैं कि उस कमल के ऊपर, उस कमल के मूल के ऊपर इस पिंड में स्थित सत शब्द है। सत नाम सब लोग कहते हैं। सोहम दीप में है, सोहम समाधि अवस्था के शून्य महल के दीप में है सोहम। और जो सत शब्द है उसके बारे में हमारे साहब कहते हैं कि आकाश के ऊपर वायु है, और इस प्रकार मूल भवन में निर्गुण वायु है। मूल जो वहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ मूल वायु है। वायु की जड़ स्रोत है, जहाँ से हवा निकलती है, जहाँ से हवा चलती है। और यहाँ आकाश
वहाँ आकाश में कमल देख करके कोई कोई साधु साधता है। वहाँ कमल की तरह खिला हुआ देखता है, कमल खिला दिखता है उसके भीतर शून्य महल में। और जब शून्य महल के कमल को देख लेते हैं तो वहाँ पर यमराज का फंदा से बच जाते हैं और काल व्याधि मिट जाती है। अब करना क्या है कि उस कमल के मूल के ऊपर इस पिंड में, इस शरीर में स्थित, जो कमल इस शरीर में स्थित है, उसी शरीर में स्थित उस सत्य शब्द को लेकर देखो। जो भीतर तुमने देखा वही सत्य है। अगर दूसरे की बातों को, मेरे बातों को आप सुनकर सिर्फ अमल करना चाहते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप अपने भीतर उस कमल शब्द को सुनकर नहीं, उसको देखकर, उसको अनुभव करके, उस सत्य शब्द को लेकर के, उस सत्य शब्द को पहचान करके फिर देखो। तुलसी साहब कहते हैं कि अष्ट कमल, आपने पढ़ा होगा कि अष्ट कमल दल चक्कर शोधे योगी आप में बोधे। तो वही तुलसी साहब यहाँ पर बता रहे हैं कि कमल दल में, जो अष्ट कमल दल है, वहां पर ओंकार का निवास है। ओंकार का निवास कहां पर है? ओंकार शब्द कहने से कल्याण नहीं होने वाला। तुलसी साहब कहते हैं कि अपने भीतर शरीर में अष्ट कमल दल में ओंकार का निवास है। उसे काल की कीड़ा समझो। ओंकार का निवास है, उसे काल की कीड़ा समझो। इसके बाद षोडश कमल का ध्यान लगाओ। अष्ट कमल को पार करके षोडश कमल पर ध्यान लगाना है। ओंकार शब्द अष्टकमल में रहता है। अष्टकमल से आपको आगे 16 षोडश कमल में जाना है और वहां पर ध्यान लगाना है। उसकी और गहराई में जाना है। जितने गहरे में आप थे उससे थोड़ा और गहराई में जाना है। ओंकार की जड़ वहां मूल मिलेगी, ओम शब्द मिलेगा। योगी जन स्वार्थता परमात्मा में जो भेद करते हैं वो उसे प्राप्त कर लेता है। जो स्वार्थ और परमार्थ का भेद अलग कर लेता है, दोनों को छांटने का कि क्या स्वार्थ क्या परमार्थ है, अगर आप इसका भेद करना जानते हैं, इसको समझना जानते हैं, तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे साहब कहते हैं कि पवन के योग के ज्ञान, पवन के योग का ज्ञान योगियों ने गाया है। पवन के योग का, सांसों के सहारे ही, पवन के योग मतलब सांसों के सहारे ही आप अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। पवन ही एक ऐसा रास्ता है, श्वास ही एक ऐसा तुम्हारा माध्यम है जो शरीर के भीतर है और शरीर के बाहर भी है। तो आप पवन के सहारे, श्वास के सहारे ही, योगियों ने बताया है कि आप अपने भीतर पहुंच सकते हैं। और श्वासों के सहारे पहुंचना कहाँ है? त्रिकुटी के बीच, दोनों भौहों के बीच में त्रिकुटी होती है। और तुलसी साहब 6 त्रिकुटियों का नाम बताए हैं, उसका मैं वर्णन कर चुका हूँ। तो इसमें त्रिकुटी के बीच अपनी ध्वनि का श्रवण कमल है। ध्वनि का श्रवण कमल है। मन को स्थिर करके यहाँ जो श्रुति ध्यान को एकाग्र करता है वो इस त्रिकुटी के बीच कमल पवन में ले जाता है। जब आप अपने ध्यान को दोनों आंखों के मध्य में केंद्रित करते हो, एकत्रित करते हो, दोनों के बीच में, त्रिकुटी के बीच में जब एकत्रित करते हो, तो ये इसी त्रिकुटी के बीच में जब आप त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं तो उसी त्रिकुटी के बीच में कमल पवन है। कमल पवन, ये पवन कमल नाम का कमल यहीं पर है, यहीं पर ओंकार का वास है। त्रिकुटी के पास में ही ओंकार का वास है, त्रिकुटी के मध्य में ही है। त्रिकुटी के बीच जब ध्यान लगाते हैं तो श्वास के सहारे, जब आप अपने सांसों के सहारे वहाँ पर ध्यान के द्वारा जब पहुँचते हैं तो श्वास के द्वारा और ध्यान, श्वास ध्यान का दोनों का मिलन जैसे होता है, वहाँ पर कमल आपको दिखाई देने लगता है। हृदय में आए हुए अन्य पवनों को भी वहाँ देखा जा सकता है। आप उसके बाद त्रिकुटी के बाद पवन अष्ट, जब कमल आपको मिल जाएगा तो आप हृदय में पहुंचेंगे। उस ओंकार शब्द के साथ जुड़ करके आप ध्यान और श्वास दोनों को साथ साथ लेकर त्रिकुटी से आप अपने हृदय में भीतर प्रवेश करेंगे। वहाँ पर आप अपूर्व ब्रह्म की ज्योति दृष्टि में आकर के चमकती रहती है, उसे देख सकते हैं जो आपके हृदय में ज्योति स्वरूपा, ज्योति रूप में ये सृष्टि को चलाने वाला
बैठा हुआ है, वो ध्यान और श्वास के माध्यम से त्रिकुटी से दोनों आंखों के मध्य जो तिलक लगाते हैं, जहाँ पर उसे त्रिकुटी कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, उस त्रिकुटी से आप ध्यान करके ध्यान और समाधि अवस्था वहाँ पहुँचती है। वहीं पर अष्टकमल मिलता है, वहीं पर ओंकार शब्द रहता है, और उस ओंकार शब्द त्रिकुटी पर ध्यान और ओंकार शब्द को लेकर के पवन मतलब श्वास, श्वास के सहारे ओंकार शब्द को जपते हुए मन में जाप चलता रहे, और अपने हृदय में जब आप हृदय की गहराई में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक ज्योति नजर आती है। जीव पवन जब जीव संतुष्ट हो जाता है, जब उस ज्योति को देखता है तो संतुष्ट हो जाता है, और वहाँ पर उसे श्वेत पवन से मार कर चला देना चाहिए। वहाँ पर श्वेत नाम का जो पवन है, श्वेत नाम का पवन जो है, जो श्वेताक्षर कहा जाता है, परमात्मा श्वेत है, श्वेतांबर है। तो श्वेत नाम का पवन जो है, जो सांस हमारा है, जो श्वेत है, जहाँ पर श्वासों में कोई दुर्भाव न रहे, श्वास एकदम सीधी अवस्था में, सरल अवस्था में श्वास जब आने लगे, न तेज हो न धीमी हो, मध्य अवस्था में श्वास जब चलने लगे, उसी को श्वेत पवन कहते हैं। और श्वेत पवन के द्वारा उसको देख सकते हैं। और जो करिया पवन है, करिया नामक पवनों का नाम मैं पहले बता चुका हूँ। जब बलहीन हो उठता है तो श्वेत पवन, जब कला पवन जो आपके कुदृष्टि वाला पवन था, जो कुविचार वाले पवन थे, जो विचार आपके मन में, जो ध्यान में जो कुविचार आते थे, उन ध्यान को जब कुविचार को मिटा देते हैं तो आपका पवन श्वेत हो जाता है। कुविचारों को आप छोड़ देते हैं, हृदय में पहुंचने से पहले ज्योत स्वरूप को जब देख लेते हैं तो करिया नामक पवन यानी कुविचार आपके नष्ट हो जाते हैं, और वहां पर आप श्वेत निर्मल हो जाते हैं। तब मखी पवन को जीव पहचानने लगता है। तो मखी नामक जो पवन है, तो आप मध्य में आ जाते हैं, न श्वेत में होते हैं न करिया में होते हैं, आप मखी नामक पवन में आ जाते हैं। यही मखी नामक पवन विश्वसनीय आपको भरोसा दिलाता है, आपका भरोसा है, और यही श्वेत कमल को डोरी से बांधकर एक तान कर लेता है। मखी नामक पवन मध्य और श्वेत दोनों जुड़ जाते हैं, फिर करिया बीच में छूट जाता है, धनुष का बन जाता है, दोनों की डोरी लयबद्धता बन जाती है। श्वेत कमल सुकीर्ति से संबंध है। जो आपने जीवन में सुकीर्त किया है, जो आपने यश किया है, वो आपका सुकीर्त पवन कहलाता है, और जो आपने कुरीत किया है वो आपका करिया पवन कहलाता है। जिस सांस के सहारे आपने क्रोध किया है, जिस सांस के सहारे आपने कुदृष्टि डाली है, वो आपका करिया पवन कहलाता है, करिया श्वास कहलाता है, कि आपका श्वास निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया। और जो आपने सार्थक श्वास का उपयोग किया है, जो धर्मार्थ परमार्थ में आपने श्वास को लगाया है, वो आपका श्वेत नामक पवन कहलाता है। और इन दोनों को बीच में जब आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं कि न मैंने अच्छा किया न बुरा किया, तो आपका मखी नामक पवन आ जाता है। और मखी और परमार्थ दोनों के मध्य में जब डोरी बांध लेते हैं, एक लय ताल बना देते हैं, तो उसमें सुकीर्ति से संबंध हो जाता है। और जैसे सुकीर्ति से संबंधित होते हैं, वो डोरी बन जाती है, वहीं पर आप सत मत का द्वार है, वहीं पर संत मत का द्वार है, जिसका घट रामायण में वर्णन तुलसी साहब करते हैं। संत मत तो लोग बहुत बताते हैं, लेकिन घट रामायण में पिंड और ब्रह्मांड का वर्णन जो किया है, तुलसी साहब कहते हैं कि वही संत मत का द्वार है। संत द्वार एवं पुण्य की एक ही भाषा है। जिसको हम संत द्वार कहते हैं, वही पुराणों में वही कथाओं में पुण्य द्वार कहा गया है, और यहाँ पर हमारे संत मत में उसको संत द्वार कहा गया है। जिसको लोग पुण्य द्वार कहते हैं, वही यहाँ पर पुण्य द्वार को संत द्वार कहा गया है। यही द्वार है, असली द्वार ज्योति से मिलना संतों के बारे में कहा गया है। जिसको हम श्वेत द्वार कहते हैं, जिसको संत द्वार कहते हैं, उसी को जिसको संत द्वार कहते हैं, उसी को शास्त्रों में पुण्य द्वार कहा गया है। और इसका ज्ञान कोई बिरला साधु ही जानता है। जैसे वैष्णव मत में हृदय में विष्णु का निवास स्थान या मूर्ति जो मानते हैं, वो विष्णु का
या जिसको मानते हैं वो भगवान का हृदय में निवास मानते हैं, उसी को संत लोग यहाँ मानते हैं। सिर्फ नाम में भेद है, कहने में भेद है, उसी को संत द्वार कहते हैं। लेकिन ये ज्योति स्वरूपा मानते हैं और वो विश्व स्वरूपा मानते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है, रास्ता बताने की विधियां अलग अलग हैं, लेकिन समझने के लिए सार तत्व घट रामायण ही है। तुलसी साहब कहते हैं कि बिरला साधु ही पहुंचता है, वो भक्त जन जो होगा वही ही वहां पहुंचेगा। तुलसी साहब कहते हैं कदली वन में जिन्होंने शब्द का लाभ पाया है, जो सत्संग का लाभ, कदली वन, जो सत्संगों से जो ज्ञान सुना है, जो शब्द का लाभ लिया है, कदली वन कहते हैं सत्संग को। जो सत्संगों से जिन्होंने शब्द का लाभ लिया है, जो शब्द को पहचान लिया है, वही साधी अलक्ष्य गति को, जिसको कोई नहीं पा सकता था, उच्च अलक्ष्य मुक्ति को। अगर आपने सच्चे मन से सत्संग सुनते हैं, सत्संग के एक एक भेदों से मुक्ति चाहते हैं, तो जिसको अलक्ष्य भेद था, जिसको कोई भेद नहीं सकता था, अगर सत्संग से आपने लाभ पाया है, तो वही साधु जिसने भेद पाया है, वही साधु, वही भक्त अलक्ष्य मुक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है। वही उस ज्योति स्वरूप अमृत का पान कर लेता है, जहाँ पर केवल निदान होता है, वहीं पर निरंजन का वास, वहीं पर निरंजन निवास करते हैं। जहाँ पर निदान होता है वहीं पर निरंजन निवास करते हैं। वो सहस्त्रार कमल है, जिसे योगी विशेष योग विधि से जानते हैं। सहस्त्रार कमल कहाँ है? जब वहाँ से सहस्त्रार कमल आपके त्रिकुटी के सीधे मध्य सबसे बीच में, चोटी के जितना त्रिकुटी के इधर आते हैं, सहस्त्रार चक्र पीछे साइड में होता है, ऊपर जहाँ पर चोटी होती है उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। चोटी के थोड़ा सा पीछे नीचे होता है सहस्त्रार चक्र। वो नाड़ी सीधे जो नीचे से जो नसें निकलती हैं, नाड़ियाँ जो निकलती हैं, वो सीधे सहस्त्रार चक्र पर जाती हैं। और अमृत का पान करके जब आप सहस्त्रार चक्र पर जब भेदें, तो उसी को अष्टकमल को फोड़ना है, उसी को सहस्त्रार चक्र को फोड़कर आपको कहाँ लाना है? फिर घूमना है। ये घूमने का राउंड है, योग में घूमना जाता है। पहले यहाँ ध्यान और सांस दोनों का सहारा लिया, दोनों आंखों के मध्य में गए, फिर वहाँ से हृदय में गए, फिर वहाँ से सहस्त्रार चक्र में पहुँचे। और सहस्त्रार चक्र पर गुरु स्थान माना गया है। वहाँ पर जब आप, सतगुरु का दरबार है, वहाँ सतगुरु दरबार से जब आप फिर आते हैं, जिसको धुकधुकी कहते हैं, वहाँ पर हमारी जीव ब्रह्म सतगुरु का सिंहासन लगा हुआ है। वहाँ पहुँचते हैं तो आप उसमें विलीन हो जाते हैं। योगी सहस्त्रार चक्र की योग विधि के द्वारा बताते हैं, द्वादश कमल के आगे अमृत का वास है। जिसको सहस्त्रार चक्र जो कहते हैं उसे द्वादश कमल भी कहते हैं। सहस्त्रार चक्र को द्वादश कमल भी नाम दिया गया है। अष्टकमल इस दोनों आंखों के मध्य का नाम दिया गया। षोडश अष्टकमल के बाद में 10वां कमल हमारे हृदय में बताया गया और 12वां कमल यहाँ बताया गया सहस्त्रार पर। और षोडश कमल हमारी धुकधुकी जहाँ पर होती है, जिसको लोग कहते हैं चोटी और त्रिकुटी के मध्य में षोडश कमल होता है। जो सतगुरु के साचर में होगा, वही निजत्व को प्राप्त करेगा। जब तक आप सहस्त्रार चक्र पर नहीं पहुंचते, तब तक अपने निज स्वरूप को आप नहीं पहचान सकते। तुलसी साहब कहते हैं कि जो निज स्वरूप को पहचान कर लेता है, वह सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते ही आप निज स्वरूप को पहचान कर लेते हैं। और जब आप निज स्वरूप को पहचान कर लेते हैं, तो वह मुख में पवित्र अमृत भर भर कर खाता रहता है। जो अपने निज स्वरूप को पहचान लेता है, सहस्त्रार चक्र पर पहुंचकर जो अपने निज स्वरूप को पहचान लेता है, उसके जीवन में अमृत भरा रहता है। वो अमृत का पान करता रहता है। वो अमृत पीकर मुक्ति लोक को चला जाता है, मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति है जिसे इसी घट के भीतर उसकी खोज की है, जो अमृत की खोज की है। दो पांजी के बीच, दोनों पांजियों के माध्यम से, दो पांजी मतलब दोनों नेत्रों के बीच से होकर के हृदय तक पहुंचकर और सहस्त्रार तक पहुंचा।
वहाँ पर अपने इन्हीं स्वरूप को पहचान कर लिया, वो अमृत को पा जाता है और वो निरंतर हाथ फैलाए रहता है। वो जीव अमृत पीने के लिए हमेशा निरंतर अमृत पीने के लिए लालायित रहता है। सतगुरु के चरणों का सेवक उस निरंतर अमृत पीते पीते सतगुरु में ही लिप्त हो जाता है, सतगुरु हो जाता है। वो वहाँ पहुँचकर सतगुरु ही हो जाएगा। वो जीव सहज में ही भवसागर तर जाता है, भवसागर तर जाता है या सतगुरु में विलीन हो जाता है। वहाँ पहुँचकर सतगुरु में ही विलीन हो जाता है। षोडश कमल पहुँचने से पहले ही सतगुरु में विलीन हो जाता है। षोडश कमल में तो एक सतगुरु ही अकेला रहता है, वो स्वयंभू है। वहाँ पहुँचने से पहले द्वादश से जैसे आगे चलने की प्रयास करते हैं, निज स्वरूप को पहचान कर जैसे आगे चलने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर षोडश कमल में अकेला रहता है। वो पहले ही अपने में विलीन कर लेता है कि मेरी तरफ आ रहा है, वो अपने पास पहले ही वो अपने आप में विलीन कर लेता है। आगे हमारे साहब कहते हैं कि शून्य गगन में, अब वहाँ सतगुरु के दरबार में जब द्वादश कमल से शून्य कमल की तरफ, षोडश कमल की तरफ जब बढ़ते हैं, शून्य गगन में, शून्य गगन क्या है? शून्य गगन जो हमारा दुग्धकी जिसको कहते हैं, इसे शून्य गगन कहते हैं। जहाँ पर झिलमिलाता हुआ पहले झरना नजर आएगा। शून्य गगन में द्वादश कमल के आगे शून्य में गगन से झिलमिलाता हुआ, झिलमिल ज्योत पसारा, सतगुरु का दरबार में झिलमिल ज्योत पसारा कहा गया है। ब्रह्मांड में जिस तरह से नक्षत्र तारे झिलमिलाते नजर आते हैं, उसी तरह से जब द्वादश कमल से षोडश की कमल की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर झिलमिलाता हुआ झरना नजर आता है। तुलसी साहब कहते हैं कि झिलमिल ज्योत नज़ारा, वहाँ झिलमिलाता हुआ झरना नजर आता है, जहाँ पर ऐसा झरना है कि जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का योग हो रहा है, तीनों का मिलन हो रहा है। यहीं पर सहस्रार चक्र पर, इसी संगम पर संत लोग इसी को संगम कहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती धारा, इसी योग को संतों ने संगम कहा है। संतों ने संगम कहा है। गंगा यमुना यही सरस्वती है, यही त्रिवेणी संगम संतों ने नाम दिया है। इसी त्रिवेणी संगम में जो स्नान कर लेता है, इस सरोवर में जो स्नान कर लेता है, वह अमृत पी करके मुक्त हो जाता है, वही वहाँ पहुँच पाता है। त्रिकुटी संगम है और त्रिकुटी संगम के त्रिवेणी का घाट है, वहीं पर त्रिवेणी का घाट भी है। और सत जीव वहाँ निवास करके मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है। उस घाट में जो स्नान कर लेता है, सतलोक घाट में जो स्नान कर लेता है, वहीं पर जो स्नान कर लेता है, तो वही घाट से स्नान करने के बाद आप सतगुरु दरबार में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। और ये सतगुरु दरबार बंकनाल से होकर गंगा जाती है। बंकनाल में क्यों सम्हारा, बंकनाल से होकर के गंगा से ही से त्रिवेणी क्यों कहा गया? आप ध्यान देने की बात यह है कि हमारा श्वास सीधे त्रिकुटी पर आता है। दोनों कानों का मध्य और श्वासों का, ये तीनों का जोड़ है, तीनों का जोड़ है, वही संगम है। ये तीनों का जोड़ जहाँ पर है वही संगम है। ऊपर ही नहीं पहुँचाना है कि खोपड़ी फोड़ दो। तीनों का जोड़ जहाँ पर होता है वही त्रिवेणी संगम कहलाता है। त्रिकुटी की संगम में त्रिवेणी का घाट है। सतजीव वहाँ निवास करके मुक्ति प्राप्त करता है। बंकनाल से होकर गंगा जाती है। शून्य गुफा में यमुना दौड़ती है। शून्य गुफा में यमुना बहती रहती है। सरस्वती श्वेत कमल में आती है। सरस्वती आपके साथ में ही चलती है, श्वेत कमल में आती है, आपके संस्कारों से आती है। सरस्वती जो होती है आपके संस्कारों के साथ साथ चलती है। और यमुना वहाँ बैठी रहती है। यमुना गंगा बंकनाल से होकर जाती है और यमुना शून्य गुफा में, शून्य गुफा भंवर गुफा जिसको मैंने अभी कान बताया, वो शून्य गुफा वही दोनों कानों का जोड़ जहाँ होता है, वहाँ यमुना की धारा बहती है। गंगा यमुना सुरसर धारा, ये गंगा
बंकनाल से होकर जाती है और यमुना भंवर गुफा यानी दोनों कानों के मध्य में, और बंकनाल जिसको कहते हैं ये हमारे जो नाक दोनों सांस जो मध्य चलता है, सुषुम्न धारा, सुषुम्न की धारा जो दोनों सांस का मध्य चलता है, इंगला पिंगला नाड़ियां हैं, इंगला पिंगला सुषुम्न से आप बंकनाल में प्रवेश करते हैं। बंकनाल में क्यों संभाला, त्रिकुटी पर संभालना है, त्रिकुटी के पास ही बंकनाल है, और बंकनाल से होकर के सीधे दोनों कान के मध्य जो होता है वहीं पर त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना वहाँ मिलेंगी। और सरस्वती आपका संस्कार है, जो आपका मन, आपका ध्यान इन संस्कारों को लेकर जो सत्संग का जो आपने शब्द लेकर लिया है, उन शब्दों के माध्यम से ये सरस्वती की धारा है, ये तीनों का संगम होता है। योगी अपने मन को विधि पूर्वक वास वहाँ करा देता है। अगर मन आपका वहाँ तक पहुँच जाता है, गंगा को ग्रहण कर लेता है, उसमें गंगा का ग्रहण करके उसमें स्नान करो, उस यमुना तो दूर से ही मुक्ति का स्थान है, तो उसमें स्नान करने से आपका मुक्ति का स्थान है, वहीं से आपको मुक्ति जीवन मिलेगा, जिसको कपाल क्रिया कहते हैं, वहीं पर बंकनाल होता है। तीनों नदियाँ तीन धाराएं हैं और इन्हें अपने अपने पिंड में निहार करके देखो, ये तीनों अगम्य और अपार हैं। बिरले साधुजन ही इन नदियों को पार उतरते हैं। इन तीनों त्रिभुवनों घाट है, इन तीनों में त्रिभुवनी घाट है, जहाँ ब्रह्मा तथा विष्णु भी मार्ग नहीं प्राप्त करते, शिव तथा अन्य अनूप विलक्षण योगीजन ने भी अपने स्वरूप को वहीं समझ नहीं पाए या देख नहीं पाए। हे भाई, ये सब निराकार रूप में अभ्यंतर में वर्तमान है, उनका भेद मैं समझाकर कहता हूँ। सुरत योम निरति ज्ञान द्वारा स्वयं खोज करो और शून्य शिखर पर चढ़कर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ, लड़ने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड की ताली है, वहाँ पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड की ताली है, और दो पटों के बीच में के भीतर सूरत ज्ञान संभाली हुई है। उसके दाहिने बाएं पत्थर की शिलाएं तथा पहाड़ हैं, जिसमें स्थित मार्ग कोई नहीं देख पाता। उस अगम्य अगाध अमरण धर्मा के सतद्वार पर, जहाँ सत में समाविष्ट योगी जन बैठे हुए हैं, वहीं ये बेचारा जीव अमृतपान करता है, जिससे काल का जंजाल सारा कट जाता है, काल का जंजाल सारा मिट जाता है। जोगी विधि बेनी कही, सुन जोग विधि गाई, काल कला प्रचंड यो ठग ठग सबको खाई। तुलसी साहब कहते हैं कि योगी विधि से त्रिवेणी बताई गई है, और वही शून्य योग विधि है, योग विधि भी गाकर बताई गई है। काल की प्रचंड कलाएं इस प्रकार जो इनके ज्ञान से अपरिचित हैं, ठग ठग कर उसको खाती रहती हैं। अब बेनी संतन की गाऊं, या से भिन्न भेद सब दर्शाऊं। संतन की बेनी विधि न्यारी, तुलसी भाखी देख निहारी। अगम द्वार बेनी असमाना, सो बेनी संतन की जाना। मंजय जीव अगम गति जानी, यह प्रयाग सब संत बखानी। अब संतों की त्रिवेणी का वर्णन करता हूँ। पूर्व कथित त्रिवेणी से भिन्न इसके भेद का वर्णन करता हूँ। संतों की त्रिवेणी प्रक्रिया विलक्षण है। तुलसी साहब कहते हैं कि उनको मैं भली भांत निहार कर देख लिया है। अगम द्वार पर त्रिवेणी का स्नान है, वही संतों की त्रिवेणी समझो। जो उस आगमन की गति को जानता है, वही वहाँ स्नान करता है। उस प्रयाग का वर्णन सारे संत गण करते हैं कि तुलसी अगम अपार, जह बेनी मंजन कियो। सतगुर परम दयाल, कर अगाध गति जिन कही। कि जहाँ पर त्रिवेणी में स्नान किया है वो अगम्य तथा अपार है। मेरे सतगुरु मेरे पद प्रयाग हैं, जिन्होंने प्रयाग की अगाध गति का वर्णन किया है।
कि अब तेहि राह रीति दर्शाऊं, भिन्न भिन्न पंथ मता गति गाऊं। सरगुण से निर्गुण विधि बानी, भिन्न भिन्न राह रीति सब छानी। प्रथम दृग दूरबीन लगावे, मन चित सुरत ताहि पर छावे। देखे ताके बीच मझारा, जगमद ज्योति होत उजियारा। निरखा निर्गुण पुरुष निहारा, जहाँ सुनय शब्द झनकारा। श्वेत दीप जीव पहुँचे पारा, कोटिन काल भय जरि जारा। तुलसी साहब कहते हैं कि अब मैं उस मार्ग की रीत का वर्णन करता हूँ कि इससे जुड़े भिन्न भिन्न पंथ और मतों की गति का गान कर रहा हूँ। सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या भिन्न है। सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या भिन्न है। इनके भिन्न मार्ग हैं तथा रीति अलग अलग कही गई हैं। सर्वप्रथम अतः दृगु में दूरबीन लगाओ, अपनी आँखों में चश्मा लगाओ और साधक के मन में चित्त और स्मृत उस पर छा जाए। ऐसी बातों को मैं बताऊंगा कि तब उसके मध्य से वो ज्योति को देखो। ऐसा चश्मा लगाओ, ऐसा दूरबीन के द्वारा देखो, ऐसा ध्यान लगाओ कि वो ज्योति अपने भीतर जो जगमगा रही है और जो इसको आपके शरीर को उजाला किए हुए है, जो आपको शरीर को जिंदा किए हुए है, उस ज्योति को एक बार जरूर देखो। वहाँ न्यारा निर्गुण पुरुष को मुक्त साधक देखना चाहता है कि जो निर्गुण पुरुष है, जो साधक मुक्त है, वही अनाहत नाद की झनकार का शब्द सुनता है। वहाँ पर अनाहत नाद की झनकारें उठती हैं। उस अनाहत नाद की झनकार का शब्द त्रिवेणी संगम पर सुनाई देता है। जीव संतों के दीप में उस पर पहुँचते हैं जहाँ कोट कोट काल जलकर राख हो जाते हैं। वहाँ पर काल का वश नहीं चलता है। कि निर्गुण ज्ञान विचारिया, सुरत राखिए पास। तुलसीदास जह बास कर, जीव न जाय निराश। घट रामायण सार यही घट माहिस घटाइया। घट का मथन विचार भिन्न भिन्न कर डारिया। सुरत को अपने पास रखकर उसके द्वारा निर्गुण ज्ञान को देखें। सुरत को अपने पास रख करके तुलसी साहब कहते हैं कि सुरत को अपने पास रखकर उसके द्वारा निर्गुण ज्ञान को देखें। तुलसी साहब कहते हैं कि वहाँ निवास करो जहाँ उसके पास कोई जीव न जा सके। ये घट रामायण का सार तत्व है और इसे घट रामायण पर घटाया गया है। इस घट के विचार मंथन से इसके स्वरूप को भिन्न भिन्न कर डाला है कि निर्गुण निरख निहारी, तासे गुर पद भिन्न है। चौथे पद जयद जाई, पद प्रयाग सतगुरु लखें। निर्गुण ब्रह्म को भली भांत निरख कर देखो, सतगुरु उससे भिन्न है। यदि चौथे पद पर पहुँचो तब सतगुरु का चरण रूपी प्रयाग दिखाई पड़ेगा। तीन लोक के माहि निर्गुण सरगुण रचि पहो। तीन लोक के माहि निर्गुण सरगुण रचि रहो। सतगुरु इनके पार सो, तुलसी घट लखि पर्यो। तीनों लोकों के बीच में निर्गुण तथा सगुण रचा हुआ है। सतगुरु इनके उस पार है और वही सतगुरु घट पिंड के भीतर भी दिखाई पड़ता है। कि घट भीतर जानी आदि बखानी, सुरत समानी शब्दमयी। देखा निज नैना कहे मुख बैना, सत्य नाम का मर्म यही। नहीं राम रावण गति यह गति पावन, अगुण सगुण गुण नाही कही। कही अकथ कहानी अगम की बानी, वेद वेत गति नाही लई। सुर नर मुनि ज्ञानी वो नहु न जानी, पंडित भेष सब कहे कही। तुलसी मत भारी यह गत न्यारी, बूझेंगे कोई संत सही। तुलसी साहब कहते हैं कि इस पिंड के भीतर आदि तत्व समाया हुआ कहा जाता है और सुरति ज्ञान उसमें शब्द बनकर छिपा हुआ है। मैंने उसे अपने नेत्रों से देखा है, ये मुखवाणी से कहता हूँ, यही सत्य नाम का मर्म है। सुरत ज्ञान उसमें शब्द बनकर छिपा हुआ है। सुरत ज्ञान जो है, सुरत का ज्ञान, मन में जो ज्ञान वहाँ उत्पन्न होता है, वो छिपा हुआ है इस पिंड के भीतर, तत्व में समाया हुआ है और मैंने उसको अपने आँखों से देखा है।
मुख से वाणी करता हूँ और यही सत्यनाम का मार्ग है। सत्यनाम जो है वो इन्हें वर्णन कर दिया है, यही सत्यनाम है। यह राम और रावण नहीं है, यह अध्यात्म की पवित्र गति ज्ञान है। ज्ञान को ही सत्यनाम कहते हैं। इसे अवगुण, अगुण, सगुण एवं गुण रूप नहीं कहा गया है। इसकी कथा अकथ्य है, ये अगम्य वाणी है। वेद ने इसे, इस भेद के लक्षणों को नहीं माना। देवता, मुनि, ज्ञानी मनुष्य आदि ने उसके ज्ञान को नहीं समझा। नाना वेशधारी पंडित जन भी जो कहा गया है उसी को कहते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि ये मत सर्वाधिक भारी और गंभीर है, इसका ज्ञान विलक्षण है, उसे कोई संत जन ही सही सही समझेंगे। आदि अंत का भेद तुलसी भीतर तन भीतर लखा, सुरत शब्द प्रकाश ज्यों आकाश सर सैल करी। उसके आदि और अंत के रहस्य को तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने पिंड के भीतर देखा है और शून्याकाश, सरोवर तथा पर्वत है, ठीक उसी प्रकार सूरज शब्द का प्रकाश है। हे संतगण, आप लोग इसका आनंद लें। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज यहीं पर विराम करते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी इसमें कुछ बाकी है। शून्य भेद बहुत मेन पॉइंट है, इसको जो लोग समझ लेंगे उनका ज्ञान हो जाएगा। अभी इसके आगे जो अगला चैप्टर आएगा उसमें भी शून्य भेद अभी बताया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर हो रहा है सत्यनाम।